गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। अगला टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइन। अगला हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइन। तो वापस लिख देता हूं मैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइन। अपना एक चल रहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सीरीज चल रही थी या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने सिस ट्रांस देखा जो कि एल्कीन में होता है, साइक्लो एल्केन में होता है। उसके बाद हमने इजेड देखा जो कि तब होता है जब ए बी सी डी ई जो भी चारों ग्रुप थे वो अलग अलग हो जाए। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा C90 देखा कीटोक्सिन में, एजो कंपाउंड में। आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइन और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि पॉलीन का मतलब क्या। यहां पर आप जानते हो पॉली का मतलब तो मैनी हो गया, पॉली का मतलब हो गया मैनी, और इन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड, तो उसको हम इन बोलते हैं। कंपाउंड में अगर मान लो कि दो डबल बॉन्ड हो जाए तो हम डाइइन बोलते हैं, तीन बॉन्ड हो जाए तो हम ट्राइन बोलते हैं। तो सिंपल एक को हम इन बोल सकते हैं, एक से ज्यादा हो जाए तो हम उसको पोली बोल सकते हैं। तो पोली का मतलब बहुत सारे या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। अब अगर हम एक से ज्यादा डबल बॉन्ड की बात करें तो वो किस तरह से हो सकते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। वो अगर मान लो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हमने दो लिए, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हमने दो लिए, तो दो डबल बॉन्ड कैसे कैसे हो सकता है। देखो, हो सकता है कि वो बैक टू बैक हो, जैसे एडजेसेंट हो सकता है वो एक छोड़ के एक हो, अल्टरनेट, जिसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। याद आ रहा होगा आपको रेजोनेंस, याद करो, एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड है ना। या फिर ऐसे भी समझ लो कि यहां पे जो दोनों पाई बॉन्ड साथ साथ हैं, या दो पाई बॉन्ड के पास बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि दो पाई बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड हो। तो ये जनरली तीन तरह का। अब एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड में ये भी आ गया, या फिर आप इस तरह से लिखना चाहो तो वो भी सही है, या फिर आप इस तरह से लिखना चाहो तो वो भी सही है। तो हमारे पास कुल मिला के बेटा तीन तरह का पॉलीइन होता है। तो अब तीन तरह के पॉलीइन को डिस्कस करते हैं। तो आपने लिख लिया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइन। पॉली का मतलब होता है मैनी और इन का मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो पॉलीइन जो है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं बेटा। पॉलीइन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्यूमुलेटेड पॉलीइन, क्यूमुलेटेड पॉलीइन को हम क्यूमुलिन भी बोलते हैं बेटा, याद रखना। क्यूमुलेटेड पॉलीइन को हम क्यूमुलिन्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं आपको पता होगा। इसमें किसको बोलेंगे बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड बिल्कुल एडजेसेंट होंगे, एक के बाद एक डबल बॉन्ड होंगे। तो यहां पर लिख देता हूं विद डबल बॉन्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो कौन सा पॉलीन होता है बेटा ये, या फिर आप विद नहीं लगाओ तो सिंपल लिखो बेटा कि डबल बॉन्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो इस तरह का अगर कोई पॉलीइन है तो उसको बोलेंगे क्यूमुलिन, या इसको बोलेंगे कैमुलेटेड पॉलीइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो बैक टू बैक हो गए। बाकी इस वैलेंसी में कुछ भी लग सकता है, इधर दो वैलेंसी बाकी कुछ भी लग सकता है। हम दूसरा करते हैं बेटा। अभी हमने देखा था कि एक छोड़ के एक वाला है ना, एक सिग्मा बॉन्ड बीच में आ जाए तो उसको आप, वो रेजोनेंस भी दिखाता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, तो उसको आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स। कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स क्या होगा कि दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या होगा बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें लिखता हूं मैं
two pi bonds are separated by one sigma bond. क्या बेटा? 2 pi bond are separated by one sigma bond. तो इसको हम बोलेंगे कम्युलेटेड पॉलीइन. इसका अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल क्या मिलेगा बेटा आपको? ये वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 के बीच में बेटा गया एक सिग्मा, तो 2 ये वाला हो गया अपना. एक थर्ड आता है जिसमें क्या होगा बेटा कि 2 के बीच में एक से ज्यादा हो जाएगा. तो इसको कॉपी कर लीजिए, वो तीसरा वाला मैं आपको बता देता हूं. चलिए, तीसरा अपना पॉलीन आता है बेटा, थर्ड वाला जो यहाँ पे लिखना है हमको. थर्ड पॉलीन आता है जो कि क्या कंटेन करेगा बेटा? एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड को कंटेन करेगा. तो 2 pi bond are separated by more than one sigma bond. जैसे कि ये 2 पाई बॉन्ड है, अब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा या 3 सिग्मा. चलिए, और यहाँ पर कुछ भी आप 2 वैलेंसी लगा सकते हो. तो यहाँ पे देखिए जो 2 पाई बॉन्ड थे बेटा, ये सेपरेटेड हो गए एक से ज्यादा सिग्मा से. तो बेसिकली हमें 3 तरह का पॉलीन मिलता है, हमारे पास 3 तरह का पॉलीन होता है. अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करेंगे बेटा, तो वो एक ही पॉलीन में करेंगे, क्यूमिलीन में, क्यूमुलेटेड पॉलीन में, जिसमें बैक टू बैक होता है. क्यों ऐसा? क्योंकि जो अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं एक का. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलीन्स. तो अब क्यूमिलीन्स में कंडीशन क्या है? तो कंडीशन लिख देते हैं सबसे पहले बेटा. कंडीशन याद रख लेना, बस बाकी काम आपका हो जाएगा. तो क्यूमिलीन में क्या, पहली चीज तो वही बेटा कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप जुड़ेगा वो दोनों क्या होना चाहिए बेटा? अलग अलग होना चाहिए. जैसे कि मान लो, तो ये आपका क्या हो गया? बैक टू बैक लगा हुआ है, 1 2 3 कितना भी हो सकता है बेटा बैक टू बैक, उसको हम बोलेंगे क्यूमिन. और यहाँ पर ग्रुप कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये ए और बी हो सकता है, या डी और ई हो सकता है. तो पहली चीज यहाँ पर कंडीशन, 2 कंडीशन बेटा. पहली कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू बी, आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया. और डी नॉट इक्वल टू ई, ये तो आपका होना ही चाहिए. दूसरा जो मेन कंडीशन ये है कि ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड है बेटा, ये नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे 1 2 3, कितना बेटा? 3 है. तो ओड होना चाहिए बेटा ना. 1 तो होगा सही, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यानी कि कितना होना चाहिए बेटा? ओड होना चाहिए. तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड हो और दोनों नॉट इक्वल हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा. तो यहां पे लिख देता हूं, कंटेन या शुड कंटेन odd number of डबल बॉन्ड, जैसे कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 एक्सेट्रा. आप बोलो सर आपने 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? अरे भाई मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा बेटा तो सिंपल एल्कीन बन जाएगा, है ना. तो उसकी तो कोई बात है ही नहीं, वो तो आपको पढ़ा दिया. तो ये है क्यूमिलीन की सिर्फ 2 कंडीशन है बेटा. सॉरी यहाँ पे कंडीशन की थोड़ी गलत लिखी हुई, देखना बेटा. सॉरी सीओ है कंडीशंस, माफी चाहूंगा, थोड़ा गलत लिख दिया था. तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिली बेटा कि एक तो सी पे जो कार्बन है उस पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, आपको पता ही है. नई कंडीशन ये कि और होने चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा. चलिए कॉपी कर दीजिए. तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलीन. जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? सी डबल बॉन्ड सी, इधर लगा दिया बेटा क्लोरीन, लगा दिया, इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मान लो कोई भी मिथाइल ग्रुप CH3 और इधर लगा दिया हाइड्रोजन. अब आप मेरे को बताइए
कि इस कार में दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, हाँ अलग तो है। इस कार में दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, हाँ अलग तो है। लेकिन ये ओड है कि इवन बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 है, 2 मतलब क्या बेटा इवन, और इवन हो गया तो आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाएगा। चलिए अगला, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, इस तरफ ले लिया आपने CH3, इस तरफ ले लो आप हाइड्रोजन, इस तरफ ले लो आप क्लोरीन बेटा, और इस तरफ भी ले लो आप क्लोरीन। चलिए अब यहां पर देखिए कि यहां पर बेटा कि ट्रिप अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो 3 है, 3 का मतलब हो गया ओड, तो यहां से दिखाना चाहिए, यहां पे अलग अलग, तो आप देखो लेकिन ये दोनों सेम हो गए बेटा, ये दोनों क्या हो गए सेम, और ये दोनों सेम हो गया तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो आप समझ गए होंगे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा, यहां पर भी अलग अलग होना चाहिए और ये भी ओड होना चाहिए, है ना। चलो तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1 2 3, यहां पे ले लिया मैंने ब्रोमीन, यहां पे ले लिया मैंने क्लोरीन, यहां पे ले लिया मैंने ब्रोमीन, यहां पे ले लिया क्लोरीन। अब आप देखिए तीनों पे क्या बेटा 3 है, यहां पर 3 का मतलब क्या हो गया ओड, तो यहां से दिखाएगा, ये अलग अलग दिखाएगा, अलग अलग दिखाएगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो कौन सा होगा, तो देख लीजिए आप, सेम ग्रुप क्या है बेटा अपोजिट साइड, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस। ये जो कंपाउंड हो गया कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो ये था क्यूमुलेटेड पॉलीइन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करें बेटा दो की हम बात नहीं करेंगे, कौन से वाले की, जिसमें एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट की क्यों बात नहीं करेंगे वो चलो मैं बता देता हूं आपको। मान लो इस पे ये ए है बेटा, इस पे बी है, ठीक है, इस पे मान लो मैंने ए लगा दिया, इस पे बी लगा दिया। अब आप सोचिए ये जो कार्बन है इसके तो 3 वैलेंसी है, मतलब कुछ तो हाइड्रोजन तो होगा इसे, तो आप सिर्फ इसका तो बेसिक कंसेप्ट लग रहा है कौन सा वाला, कि इस पे तो एक 2 ग्रुप कौन से अलग होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। इस कार्बन की बात करें तो एक तो H हो गया बेटा, और एक ग्रुप ये हो गया, तो ये जो भी है तो दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे CH3 भी आ सकता है, 4th वैलेंसी पे कुछ भी लग सकता है, तो दोनों ग्रुप अलग हो गया, तो यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, अगर मान लो वैसे ही हम इस डबल बॉन्ड की बात करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखो ये ए और बी ये अलग होना चाहिए, और अगर इस कार्बन की बात करें तो एक ग्रुप तो पूरा ये हो ही गया, एक और ग्रुप दूसरा जो भी आएगा वो दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए। तो ये जो है ये बची हुई दोनों पॉलीइन है, वो तो सिंपल बेटा अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे, लेकिन उसी की तरह आप मान सकते हो। चलिए अगला एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं बेटा, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बच गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरल, स्पाइरल यानी कि स्पाइरल वाले कंपाउंड जो आते हैं ना बेटा, अगर मान लो कोई 2 स्ट्रेट चेन होती है, कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, 2 चेनें होती है, अब इन दोनों चेनों को स्पाइरल कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल। चलिए वो कैसे दिखेगा आपको, वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सिंपल सा है। चलिए वो देते हैं ना, अब यहां पर देखिए आप इसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या था बेटा कि ये 2 चेन थी, वो दोनों को मैंने क्या कर दिया स्पाइरल फॉर्म में कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहली बात हो कि इनसे जो जुड़े हुए ग्रुप है ए और बी, या फिर जो भी सी और डी कुछ भी हो सकता है, तो ए और बी भी क्या होना चाहिए बेटा नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। और यहाँ पे याद रखना ये जो दोनों ग्रुप है वो भी मतलब सी नॉट इक्वल टू डी, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो बस। और दूसरी चीज की यहाँ पर जो स्पाइरन है ये जो स्पाइरन है ये नंबर ऑफ स्पाइरन है बेटा, ये भी क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए। नंबर ऑफ स्पाइरन क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए। अगर ओड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। अब देखो ओड कैसे गिनेंगे सर, ओड है कि इवन, सिर्फ पीक काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो कितना है 5 है बेटा, है ना, तो ये दिखाएगा। यहाँ पे कितना है ओड है ये दिखाएगा ना, यहाँ पे कितना है ये 5, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो स्पाइरन के लिए भी वही 2 कंडीशन, साइड वाले जो लास्ट वाले हैं बेटा दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, और नंबर ऑफ स्पाइरन जो है, नंबर ऑफ स्पाइरन
नंबर ऑफ स्पाइरन क्या होना चाहिए, शुड बी ऑड। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। चलिए कॉपी कर दीजिए इसको। अगर मान लो मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, चलो बता दिखाएगा नहीं दिखाएगा बेटा। मुझे भी काउंट करना पड़ रहा है। चलिए, तो इस तरफ लगा दिया मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरफ लगा दिया मैंने क्लोरीन, चलो ब्रोमीन लगा देता हूँ, ज्यादा बेटर है। इस तरफ लगा दिया मैंने ब्रोमीन, इस तरफ लगा दिया मैंने क्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन अलग अलग, ब्रोमीन क्लोरीन अलग अलग। स्पाइरन कितना बेटा है, तो ऊपर ही काउंट कर लो या नीचे ही काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो स्पाइरन है बेटा ये कितने हैं, 7, जो भी कितना है और ये भी दोनों भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो ये पॉलीन का और स्पाइरन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। तो इस तरह से पूरा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा पूरा हो जाता है हर एक कंपाउंड का। इतना पढ़ लो, ये विद द लेवल हो चुका है।